हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में TUTR हाइपरलूप और किस कंपनी ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आईआईटी मद्रास में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा स्टील। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने 2023 में भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है, जो कि हर साल जारी होता है। इस कैलेंडर की थीम क्या है? क्योंकि थीम से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस कैलेंडर की थीम है नया वर्ष नया संकल्प। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने यू कियांग नागबा की 160वीं पुण्यतिथि मनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा था 25 MW काबेली B1 एक जल विद्युत परियोजना है, यह किस देश की परियोजना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। अगला क्वेश्चन, झूरी बाल गंगाधर तिलक इको पार्क, ये भी अभी रिसेंटली खबरों में रहा हुआ था। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। तो यह किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता में आयोजित की गई थी राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो आप देख सकते हो कि हावड़ा आ गया है, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 335 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2021-22 के अनुसार किस राज्य का आरटीआई जवाबदेही के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु का आरटीआई जो है वो आरटीआई जवाबदेही के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को किस राज्य में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, आप सब लोगों को पता होगा, ने ढाका में पहली मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। इसे किस देश की वित्तीय और तकनीकी सहायता से बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक तारे का नाम किस भारतीय व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत भी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस तारे का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह किस वर्ष की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा? तो यह 2001 के जनगणना पे आधारित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कलसा बंधुरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस राज्य में है? तो यह परियोजना कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश यूरो जोन का 20वां सदस्य बना है, जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना दी है और यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? तो क्रोएशिया 20वां ऐसा देश बना है जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भीम ऐप ने अपनी 6वीं वर्षगांठ मनाई है। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे एनपीसीआई। और भीम ऐप का फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी आप लोगों को जानना चाहिए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अभी रिसेंटली प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थियोसॉफिकल सोसाइटी का 147वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, यह किस स्थान पर आयोजित किया गया है?
तो यह चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का 147वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी जो हैं ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और विश्वनाथन आनंद, आप सब लोग जानते हैं इनको, 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा ये राष्ट्रपति बने हैं, तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लूला इनाशियो लूला डा सिल्वा ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास जोल्फागर 1401 शुरू किया है? तो ईरान ने अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास जोल्फागर 1401 शुरू किया है। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी ने किस राज्य के मांड्या जिले में मेगा डायरी का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने कर्नाटक के मांड्या जिले में मेगा डायरी का उद्घाटन किया है। तो आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन हो गए और ये सीरीज़ हमारी 1000 क्वेश्चन की है जो कंप्लीट 2023 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेगी। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल एग्ज़ाम गुरु को फॉलो करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।